जहां कभी सोचते हैं कि जीवन में सच्चा सुख क्या है। क्या आप कभी सोचते हैं कि मृत्यु से कैसे निडर होकर जीना चाहिए? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको इन प्रश्नों का उत्तर देंगे। आइए कहानी शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाइए ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक बार की बात है, एक नौजवान युवक बुद्ध के पास आता है और उनसे कहता है कि ही बुद्ध, क्या आप मेरे एक सवाल का जवाब देंगे? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि पूछो, क्या पूछना है? इसके बाद उस युवक ने कहा कि ही बुद्ध, मेरी उम्र अभी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं बहुत परेशान रहता हूं, बहुत दुखी रहता हूं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि मेरे जीवन में अभी से इतनी दुख है, मेरी जिंदगी तो अभी बहुत बाकी है। क्या मेरे जीवन में दुख बढ़ते ही रहेंगे कि इन दुखों से छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं है? यह सुनकर बुद्ध कहते हैं कि कहां है तुम्हारे दुख, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे। यह सुनकर वह युवक कहता है कि यह बुद्ध, दुख तो मेरे अंदर है, मेरे भीतर है, वह आपको कैसे दिखाई देंगे? यह सुनकर बुद्ध उसी वक्त से पूछते हैं कि क्या तुम्हें अपने दुख दिखाई देते हैं? वह युवक कहता है कि यहां बुद्ध, मैं अपने दुखों को भली भांति देख कर रहा हूं। बुद्ध ने पूछा कि दुखों का मूल क्या है? बुद्ध में और उस युवक में चर्चा चल ही रही होती है कि तभी एक भिक्षु दौड़कर वहां पर आता है। वह भिक्षु तथागत बुद्ध के कान में कुछ कहता है। इसके बाद बुद्ध उसी वक्त से कहते हैं कि चलो, आज मैं तुम्हें जीवन का सत्य दिखाने के लिए एक जगह पर लेकर चलता हूं। वहां पर तुम्हें कुछ भी नहीं बोला है, चुपचाप सारी बातें सुनते रहना है। इसके बाद तुम्हें अपने सारे प्रश्नों के उत्तर खुद ही मिल जाएंगे। यह कहकर वह युवक गौतम बुद्ध के पीछे पीछे चलने लगता है। कुछ दूर मिलने के बाद गौतम बुद्ध एक घर में प्रवेश करते हैं। घर में प्रवेश करने के बाद वह युवक और तथागत बुद्ध देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे लोग खड़े हैं और बीच में चारपाई पर एक वृद्ध आदमी लेटा हुआ है। बुद्ध को देखते ही सभी लोगों ने उनके लिए राष्ट्रीय बनाई और बुद्ध उस आदमी के पास वहीं उसकी चारपाई पर जाकर बैठ जाते हैं। वह युवक भी पास में ही बैठ जाता है। इसके बाद वृद्ध आदमी जो चारपाई पर लेटा हुआ था कहना शुरू करता है कि ही बुद्ध, मैं नहीं जानता कि मेरे जीवन में कितनी साहसी और बची है। पता नहीं किस वक्त मुझे भगवान के घर से बुलावा जाए। मैं मरने से पहले अपने कुछ सवालों के जवाब आपसे जानना चाहता हूं। मुझे पता है कि उन सवालों के जवाब आप ही मुझे दे सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको यहां पर बुलाया है। इसके बाद उस वृद्ध आदमी ने कहना शुरू किया कि ही बुद्ध, अपने आखिरी वक्त में मुझे अपने बचपन के दिन बहुत याद आ रहे हैं। मैं अपने बचपन के दिनों को याद करता हूं और सोचता हूं कि वो भी क्या दिन थे। न कुछ पाने की फिक्र, न कुछ खोने का गम। बचपन की उन दिनों को याद करके मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे लगता है कि कितनी आजादी थी उस समय में। रामायण कितना खुला हुआ था, मन में कुछ भी पाने की इच्छा नहीं थी। जिस भी खेल में लग जाते थे उसी खेल में पूरे दिन लगे रहते थे। लेकिन कुछ समय बाद जैसे जैसे मैं बड़ा होने लगा, वैसे वैसे लोग मुझे जिंदगी की दौड़ में आगे निकलने के लिए कहने लगे। मेरे पिता अक्सर मुझसे कहा करती थी कि तुम पढ़ाई में अपने भाई जैसे क्यों नहीं हो, तुम दूसरे लोगों से पीछे क्यों रहते हो। यह सब सुनकर मेरा मन बहुत बेचैन रहने लगा। लोग मुझे बहुत ताने मारते थे क्योंकि न तो मैं खेल में अच्छा था और ना ही पढ़ाई में अच्छा था। सब लोग मुझे किसी और की तरह बनने के लिए कहते थे। अरुण तानों से तंग आकर मैंने जीवन में कुछ हासिल करने का निश्चय किया। मैंने अपने आप से वादा किया कि मैं भी अपने भाई की तरह कामयाब इंसान बनूंगा और इसके लिए मैं दिन रात मेहनत करने में लग गया। शुरुआत में बहुत मुश्किल है, बहुत निराशा हाथ लगी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और मैंने खुद अपना व्यापार खड़ा कर लिया। उसके बाद मुझे कुछ पाने का एहसास हुआ। मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि जो लोग मुझे ताने देते थे वही लोग अब मेरे आगे पीछे घूमने लगे थे। कुछ वक्त बाद एक रईस बेटी के साथ मेरी शादी हो गई और उसके बाद मुझे लग रहा था जैसे मेरा जीवन स्वर्ग बन गया हूं। कुछ साल बाद मुझे 2 बेटे प्राप्त हुए। दोनों बहुत ही सुंदर और हर्ष थे। अब मेरा मन मेरे बच्चों के लिए कुछ करने को उत्सुक हो गया। मैं और भी ज्यादा धन कमाने में लग गया और जल्द ही मैं अपने नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। एक दिन अचानक मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चल रहे हैं। इससे मुझे बहुत गहरा सदमा पहुंचा। मैं कई दिनों तक अपने घर से बाहर नहीं निकला। मेरी बेटी मुझे हिम्मत दे देते कि पिताजी माताजी तो नहीं रही और जो हो चुका को वापस नहीं आ सकता है, लेकिन हम दोनों भाई आपका हमेशा साथ देंगे, आपकी हमेशा सेवा करेंगे। आपको किसी बात की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और धीरे धीरे मैंने भी अपने मन को समझा लिया कि अब तो मुझे अपने प्रिय पत्नी के बिना ही जीना पड़ेगा। इसीलिए मैंने अपना मन अपने बेटों के साथ जोड़ लिया।
उनकी खुशी में ही मुझे खुशी होती थी, उनके दुख में ही मुझे दुख होता था। इसके बाद मैंने कहा कि ही बुद्ध जीवन चक्र में अक्सर मुझे महसूस होता था कि आखिर जीवन क्या है, जीवन को उसकी गहराइयों में कैसे जाना जाए, कैसे जाना चाहिए कि मैं कौन हूं और मैं इस दुनिया में क्या करने के लिए आया हूं। ऐसे तमाम सवाल मेरे मन में उठते रहते थे और मुझे आपके बारे में भी पता चला कि बुद्ध ऐसी ध्यान की प्रणालियों बताते हैं जिससे जीवन का मतलब समझा जा सकता है। उसके बाद ध्यान में मैं अपना पूरा मन लगाऊंगा और यही सोच सोचकर मैं कभी ध्यान नहीं कर पाता था। धीरे धीरे वक्त भीतर है और आखिर में उम्र ढलने के बाद मैं बीमार पड़ गया। वैसे मेरे जीवन में कोई कमी नहीं रही, मेरी बेटों ने मेरा अच्छा साथ दिया, मैंने जीवन में बहुत कुछ हासिल भी किया। लेकिन अब मैं अपने जीवन में अगर पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे एहसास होता है कि मेरे बचपन के दिन ही सबसे प्यारी दिन थे। तब उस आदमी ने बुद्ध से पूछा, मैं चंद मिनट का मेहमान और मैं जानता हूं, लेकिन क्या कुछ ऐसा सूत्र मुझे बता सकते हैं जिससे कि मैं सुकून से मेरे मन के सारे सवाल जवाब शांत हो जाओ और मैं जीवन का असली मतलब समझकर मदरसों को यह सुनकर बुद्ध ने कहा कि इंसान को बचपन के दिन प्रिय क्यों होते हैं, क्योंकि उस समय उसे कोई भी चिंता ही नहीं रहती, को आजाद होता है, उसके मन में कोई लालसा नहीं होती, जिस काम में भी लग जाता है उसी में मग्न हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे इंसान की आयु बढ़ाने लगती है वैसे वैसे उसकी इच्छाएं, उसकी कामनाएं दिन ब दिन बढ़ती जाती हैं और इसीलिए अक्सर इंसान भविष्य की तैयारी में लगा रहता है या फिर अतीत के बारे में सोचता रहता है और वह वर्तमान में जीना भूल जाता है। और वहीं अगर हम किसी छोटे बच्चे को देखें तो उसके लिए कोई भविष्य या कोई अतीत नहीं होता, उसके लिए बस वर्तमान होता है और इसीलिए वह वर्तमान में पूरा आनंदित होकर रहता है। तुमने अपना पूरा जीवन अपनी कामयाबियों, अपने बेटों, अपनी पत्नी और अपने भविष्य की योजनाओं में ही बिता दिया और तुम हमेशा यही सोचती रही कि पहले मैं अपने जीवन को व्यवस्थित कर लेता हूं और उसके बाद सत्य की खोज करूंगा, उसके बाद ध्यान करूंगा। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि कल कभी नहीं आता, भविष्य की योजनाएं कभी पूरी नहीं होती। जब एक योजना पूरी होती है तो हमारा मन दूसरी योजनाएं बना लेता है और इस प्रकार जीवन चक्र चलता रहता है, उल्टा रहता है। और अब आखिरी समय में जब मृत्यु तुम्हारी शैया पर लेटी हुई है तो तुम्हें एहसास हो रहा है कि मैंने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया। लग रहा है कि जो भी तुमने किया उसमें से तुम एक सुई भी अपने साथ नहीं ले जा सकते। अगर यही बात तुम उसी वक्त समझ लेते, मृत्यु कभी निश्चित होकर नहीं आती हो तो कभी भी सकती है, अगर यह बात उसी वक्त तुम्हारा मन समझ लेता तो तुम उसी वक्त ध्यान और सत्य की खोज में लग जाते हो। तुम कोई ऐसी चीज खोजने की कोशिश करते हैं जो तुम्हारे साथ जा सके, तुम्हें परिपूर्णता से मरने का मार्ग दिखा सके। उसे वृद्ध आदमी ने हाथ जोड़कर बुद्ध से कहा कि बुद्ध, यह तो मैं जानता हूं कि मुझसे गलतियां हुई हैं, मैंने अपने जीवन को सार्थक रूप से ही नहीं, और इस बात का मुझे बहुत गहरी में एहसास हो चुका है। लेकिन मैं आपसे फिर से वही सूत्र जानना चाहता हूं कि क्या मैं अभी परिपूर्ण था के साथ नहीं मर सकता है? क्या मुझे अभी सत्य की कोई झलक नहीं मिल सकती? यह सुनकर बुद्ध ने उसे आदमी का बहुत सहलाते हुए कहा कि अब तो एक ही सूत्र समझने लायक रह जाता है, और वो सूत्र यह है कि तुमने जीवन में जो कुछ भी पाया या जो कुछ भी हो खोया, वो सब यहीं पर छोड़कर चले जाओ। उसे अपने मन के साथ जोड़कर मत ले जाओ। अपने मन में यह भाव पैदा करो कि तुमने अपने जीवन से बहुत कुछ सीख लिया और वास्तविकता में तुमने अपने जीवन में बहुत प्रगति की है, क्योंकि तुमने यह जान लिया है कि जीवन में कुछ भी सार्थक नहीं है, और यह जानना भी बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। लोग जीवन भर जीते जीते मर जाते हैं, लेकिन उन्हें जीवन की निरर्थकता का कोई पता नहीं चलता है। इसीलिए अभी अपने मन से सारे सवाल की रात और यह भाव पैदा करो कि जीवन में जो कुछ जानने जैसा था मैंने जान लिया है, और अब जीवन में कुछ भी जानने जैसा नहीं बचा है। जब तुम इस भाव बोध से भर जाओगे तो तुम बिल्कुल खाली होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाओ, और वास्तविकता में यही मरने की कला होती है। हमने जीवन में जो कुछ भी पाया, जो कुछ भी खोया, वो इसी दुनिया का था और वह यहीं पर रह जाएगा। हमारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा। हम खानी चाहिए, हम बिल्कुल खाली जाएंगे। और जो लोग अपने मन से बिल्कुल खाली होकर जाते हैं, वास्तव में उनके अंदर ज्ञान का दीप जल जाता है और वो आगे चलकर दूसरे जन्मों में उसे निर्माण की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले तुम्हें इस जीवन की निरर्थकता को समझना होगा। यहां पर कुछ भी पाना या कुछ भी होना कोई मायने नहीं रखता। इसके बाद बहुत देर तक मैंने कोई सवाल नहीं पूछा और मुस्कुराते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसके बाद बुद्ध ने उस नौजवान युवक से पूछा कि क्या तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिले जो
अपने सवालों के जवाब मिल गए। वृद्ध आदमी के जीवन चक्र से मैं समझ गया हूं कि जीवन में कुछ भी पाने जैसा नहीं होता। सुख हो या दुख हो, सब कुछ यहीं पीछे रह जाता है। और अगर हम इसी चक्कर में फंसे रह जाएंगे तो हम सत्य को कभी नहीं जान पाएंगे। इसीलिए जीवन में सुख और दुख तो चलते ही रहेंगे, इसके साथ साथ चलते हुए ही हमें सत्य की खोज करने पड़े। लेकिन बुद्ध, मेरे मन में अभी एक सवाल बाकी है जिसका जवाब जानने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरा सवाल है कि मैं ध्यान की यात्रा करने के लिए बहुत प्रेरित हुआ हूं, लेकिन मुझे कोई मार्ग नहीं पता। ध्यान कैसे किया जाता है कि ध्यान की सभी प्रक्रियाएं तुम्हें होश में लाने के लिए ही बनी है, तुम्हें वर्तमान में लाने के लिए बनी है। अगर तुम किसी भी कम को पूरी उपस्थित के साथ पूरे एकाग्र भाव से अपने आप को पूरा इकट्ठा करके कर सकते हो तो तुम ध्यान नहीं होते हो। लेकिन हमारा ध्यान इधर उधर भटकता रहता है। अपना कर्म करते करते वर्तमान में रहने के लिए मैं तुम्हें एक छोटी सी विधि बताता हूं, जिसके जरिए तुम अपना कर्म भी कर सकते हो और ध्यान को भी समझ सकते हो। जब भी तुम चलते फिरते हो, उठते बैठते हो, सिर्फ अपनी सांसों पर थे ध्यान लगाना शुरू कर। सांस की नाक से आ रही है कि उनकी नाक से जा रही है, न कि कौन से कोने से टकरा।